नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ब्रांच पोस्ट मास्टर में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सरकार ने सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट के रूल्स में क्या बड़ा बदलाव किया है और इससे जीडीएस को कौन कौन सी दिक्कतें होने वाली हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अमेंडमेंट में क्या बदलाव हुआ है। तो ये पूरा एक लेटर है जो कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं। तो पहला बदलाव क्या है कि 45 दिन से 1 साल तक की पावर, मतलब कि पहले सब्स्टिट्यूट सिर्फ 45 दिन तक सब डिवीज़न हेड अप्रूव कर सकता था। मतलब जो हमारा एसडीआई है वह 45 दिन तक ही किसी को दूसरे के जगह पे सब्स्टिट्यूट के रूप में भेज सकता था। लेकिन अब इसमें ऐड कर दिया गया है कि अब डिविजनल हेड को पावर दे दी गई है कि वो 1 साल तक सब्स्टिट्यूट रख सकता है। मतलब कि अब 45 दिन से पहले 45 दिन था, अब समझो तो सीधा सीधी अब 1 साल तक वो रख सकता है। और दूसरा क्या है, दूसरा बदलाव क्या है कि 90 दिन वाली लिमिट हटाई गई। पहले सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट 90 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता था बिना रीजन के हेड के अनुमति के, मतलब बिना पीएमजी के अनुमति के कोई भी 90 दिन से ज़्यादा कहीं भी सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं रह सकता था। लेकिन अब सब्स्टिट्यूट 1 साल तक डिविजनल हेड की परमिशन से चल सकता है। वही जो मैंने आपके बोला कि एसएसपी को पावर है कि अब 1 साल तक आपको कहीं भी सब्स्टिट्यूट के रूप में वो भेज सकता है। तीसरा बदलाव क्या है कि अप्रूवल सिस्टम बदला। अगर 1 साल से ज़्यादा रखना है तो सब्स्टिट्यूट को अब हेड ऑफ रीजन या हेड ऑफ सर्कल से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर एसएसपी समझ लो आपके 1 साल से ज़्यादा अगर कहीं पे रख रहे हैं, कहीं सब्स्टिट्यूट के रूप में रख रहे हैं, तो 1 साल जो ख़त्म होने वाला होगा ना आपका टर्म, उसे 1 महीना पहले उन्हें एक और अगर उनको एक्सटेंड करना है तो उन्हें लेटर लिखना होगा। किसको? हेड ऑफ सर्कल को, पीएमजी को या फिर सीपीएमजी को हेड ऑफ सर्कल होते हैं उनको लिखना होगा ये लेटर। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या है, जो मेन मुद्दा है ये वाला पढ़िए आप। और अगर उन्होंने टाइम पर जवाब नहीं दिया तो अप्रूवल मान लिया जाएगा। मतलब क्या कि अगर एसएसपीओ एक महीना जो 1 साल आपका पूरने वाला है उसे 1 महीना पहले अगर सीपीएमजी को लेटर लिखते हैं, ये मान लीजिए इन्होंने लेटर लिखा और इधर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आपका 1 साल पूर गया, तो फिर ये एसएसपीओ मतलब कि ये अधिकार दिया गया है कि ये जो लेटर एसएसपीओ ने भेजा था सीपीएमजी को, ये बिना जो लेटर जिसके जवाब नहीं है उसके बिना ही मान लिया जाएगा कि ठीक है, जवाब नहीं आया फिर भी जो एसएसपीओ ने लेटर भेजा है कि ठीक है, अगर उसको आगे बढ़ाना है तो मान लिया जाएगा कि हाँ बढ़ गया। बताइए ये कौन सा नियम हुआ? फिर लिखने का क्या फायदा हुआ? अगर वो तो फिर एसएसपीओ नहीं भी लिखेंगे तो फिर तो सेम वही बात हुआ ना कि कान को इधर से पकड़िए फिर उधर से पकड़िए, बात बराबर है। चलिए दूसरा देखते हैं पार्ट 2 में कि जीडीएस को इससे क्या क्या दिक्कत होगी। पहला है रिक्रूटमेंट डिले। पहले डिपार्टमेंट को रिक्रूटमेंट जल्दी करनी पड़ती थी क्योंकि 90 दिन की लिमिट थी, जैसे मैंने आपको बताया। और अब सब्स्टिट्यूट को 1 साल तक रखने का ऑप्शन है। और अब जैसे बोला कि लेटर भेज दीजिए, रिसीव नहीं हुआ, अगर उसका जवाब नहीं भी आया तो मान लिया जाएगा कि ठीक है। तो फिर समझिए 1 साल क्या, वो तो जितने साल तक मन करे उतने साल तक रख सकते हैं। तो रेगुलर भर्ती टलेगी ही, इससे नए एप्लीकेंट्स को और चांस देर से मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या होगा, सब्स्टिट्यूट का शोषण बढ़ जाएगा। कैसे? तो सब्स्टिट्यूट को न रेगुलर वेतन, न बेनिफिट्स, न फ्यूचर सिक्योरिटी, लेकिन अब 1 साल तक उनसे काम कराया जा सकता है, यानी कम पैसे में पूरा काम। यह साफ तौर पर एक्सप्लॉयटेशन है। सबसे पहली बात, आपको टारगेट का प्रेशर दिया जाएगा। अब तो सब सीधा सीधी पावर मिल गया। अगर आप टारगेट पूरा नहीं करेंगे, अगर अपना लीगल इशू जाकर उठा के देखेंगे तो आपको सीधा सीधा कहीं भी भेज दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या है, रेगुलर जीडीएस पर वर्कलोड। अब सीधा सीधी बात है, सबसे पहले आप ये समझिए कि कॉस्ट कटिंग की तरफ हमारा पोस्ट ऑफिस जा रहा है। तो कॉस्ट कटिंग में क्या होगा, अब मान लीजिए कहीं बीपीएम है और एबीपीएम है, तो वो क्या करेंगे, काम नहीं हो रहा तो एक बीपीएम को वहाँ रहने देंगे, एबीपीएम को सब्स्टिट्यूट के रूप में आप कहीं भी 1 साल तक के लिए भेज देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं बीपीएम पे दबाव आएगा और वहाँ एबीपीएम पता चला कि जाके बीपीएम और एबीपीएम दोनों का चार्ज लिए हुए, उस पर भी दबाव आएगा। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं कि रेगुलर जीडीएस पर वर्कलोड। सब्स्टिट्यूट ट्रेंड नहीं होते हैं। इंस्पेक्शन में काम सही न होने पर सही जवाबदेही रेगुलर जीडीएस की बनती है। इसका मतलब दबाव बढ़ेगा हमारे ऊपर, क्योंकि सब्स्टिट्यूट ट्रेंड नहीं होते हैं। अब इंस्पेक्शन होगा, उन्हें कुछ पता होगा नहीं, तो कुछ भी तो फिर उनको तो दबाव बढ़ेगा ही ना। फिर सोचिए घूस वाला सिस्टम तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की कमी होने वाली है। सब्स्टिट्यूट चुनने का कोई ओपन सिस्टम है नहीं,
डिवीजन हेड या एसडीआई जिसको चाहे उसको रख सकता है। अब इससे एसडीआई को क्या होगा, जो उनके पसंद का होगा उनको अपने जगह रखेंगे, जो थोड़ा सा खटके उनको कहीं भी भेज देंगे। करप्शन तो बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो सीधी सी बात है, आपको भी पता चल रहा है। पांचवा क्या है, फ्यूचर रिक्रूटमेंट पर तो खतरा है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि डिपार्टमेंट सब्स्टिट्यूट के रूप में वैकेंसी भरता रहेगा तो रेगुलर रिक्रूटमेंट तो बहुत कम ही होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह एक जहाँ दो है वहाँ से एक हटा के सब्स्टिट्यूट के रूप में वो भर देगा। तो इससे तो दोनों को ही नुकसान होगा, एप्लीकेंट्स को तो नुकसान होगा ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में पोस्टल सिस्टम को भी नुकसान होगा। तो दोस्तों, अमेंडमेंट ऑर्डर 2025 ने कागज पर फ्लेक्सिबिलिटी दी है, लेकिन ग्राउंड पर ये जीडीएस एप्लीकेंट दोनों के लिए मुश्किलें लेकर आया है। सब्स्टिट्यूट को कोई अधिकार नहीं, रेगुलर जीडीएस पर दबाव और एप्लीकेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट में देरी। आपको क्या लगता है, ये बदलाव सही है या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूँ द ब्रांच पोस्ट मास्टर और ये आज का जो अपडेट है आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा और वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।